हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सेलेंस। फ्रेंड्स, डीबीएमएस की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज सीक्वल। ओके, हमने फ्रेंड्स लास्ट के लेक्चर्स में हमने रिलेशनल अलजेब्रा को जो है कंप्लीट किया था और आज से मैं जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम करेंगे बेसिकली स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है क्या, सीक्वल है क्या, इसकी बेसिक हिस्ट्री क्या है, कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे और आपके एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में क्या क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में फ्रेंड्स मैं जो एसक्यूएल से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर कराऊंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज? इट इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज विच इज यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड रिट्रीव दी अ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, बेसिकली व्हाट इज अ स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज जो कि सिंपल और सिंपल डेटाबेस के लिए ही यूज में आती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करना, मेंटेन करना, क्वेरी को रिट्रीव करना, एग्जीक्यूट करना, फायर करना, ये सब काम जो है हम कर सकते हैं कहाँ पर? रिलेशनल डेटाबेस में। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस या आरडीबीएमएस जब भी नाम आ जाए तो हमें क्या ध्यान रखना है? रो कॉलम फॉर्मेट और टेबल कॉलम फॉर्मेट। ठीक है, जहां पे हम डेटा को क्या सेव करते हैं? टेबुलर फॉर्मेट में सेव करते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे और है फ्रेंड्स, इट इज अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? जैसे कि लैंग्वेज जो है दो तरह की होती है, एक होती है जर्नल स्पेसिफिक, एक होती है डोमेन स्पेसिफिक। जैसे कि मैं बात करूं सी प्लस लैंग्वेज की, तो वो क्या है? जर्नल स्पेसिफिक है। आप सी प्लस प्लस को जो है, जरूरी नहीं कि आप उसे सिंपल जो है एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज में ले सकते हैं, आप किसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी यूज में ले सकते हैं, कोई और अदर पर्पस के लिए भी यूज में ले सकते हैं। लेकिन मैं अगर एसक्यूएल की बात करूं तो यहाँ पर एसक्यूएल को सिंपल और सिंपल हम कहाँ यूज में ले सकते हैं? जहाँ रिलेशनल डेटाबेस हो। ठीक है, जहाँ एक प्रॉपर जो है डेटाबेस हो, वहां पर ही हम इसको जो है यूज में ले सकते हैं। ठीक है, और किसी पर्पस के लिए हम इसको यूज में नहीं ले सकते, इसलिए यहां पर क्या लिखा है? इट इज अ डेटाबेस लैंग्वेज। इट इज अ डेटाबेस लैंग्वेज, दैट्स व्हाई एसक्यूएल इज अ डोमेन स्पेसिफिक। एसक्यूएल इज अ डोमेन स्पेसिफिक। और जैसे कि हम एसक्यूएल की फुल फॉर्म देखें फ्रेंड्स, इट इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ठीक है, क्या यहाँ पे जो है इसको स्ट्रक्चर कहा गया है? तो भाई एक बात आप ध्यान देखें फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या लिखा है कि क्रिएट, मेंटेन एंड रिट्रीव द रिलेशनल डेटाबेस। इसका मतलब क्या है कि एसक्यूएल एसक्यूएल सिंपल और सिंपल रिलेशनल डेटाबेस पर ही काम करती है, 2D डेटाबेस पर ही काम करती है। और नॉन रिलेशनल जितने भी डेटाबेस हैं वहां पर जो है सीक्वल काम नहीं करेगी। वहां पर क्या आएगा फ्रेंड्स? नो सीक्वल लैंग्वेज। नो सीक्वल लैंग्वेज जो कि अब बहुत डिमांड में है और जिसमें डेटाबेस बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी जो रिलेशनल डेटाबेस हैं, 2D फॉर्मेट में जो डेटाबेस हैं, टेबुलर में जो डेटाबेस हैं, उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, टेबल है। उनका एक प्रॉपर टेबल है, उसी टेबल के अंदर हमारे डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और उसी को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या लेते हैं? सीक्वल का यूज में लेते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहा गया है? स्ट्रक्चर्ड। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड के ऊपर ये काम करती है लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट्स द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, सीक्वल क्लियर? तो एसक्यूएल का मतलब आपको समझ में आ गया, इसका पर्पस क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। नाउ सम बेसिक हिस्ट्री अबाउट द एसक्यूएल। और जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो बेसिकली फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है, फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस कौन है? ईएफ टेड, ईएफ कॉड। ठीक है, ईएफ कॉड जो है, इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है, he described the relational model for the databases in 1970. ठीक है, and that in 74 स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज अपीयर्ड। और एक मैंने आपको डायग्राम बताया था कि जो क्वेरी लैंग्वेज है, क्वेरीज लैंग्वेज है, वो बेसिकली क्या होती है? एक होती है प्रोसीजरल, एक होती है नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल के बाद हमारे पास में है रिलेशनल, प्रोसीजरल में फ्रेंड्स हमारे पास में है रिलेशनल अलजेब्रा। और नॉन प्रोसीजरल में क्या होता है फ्रेंड्स कि बेसिकली टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस।
तो रिलेशनल कैलकुलस ये दो तरह की जो है लैंग्वेज है, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल, और इसके दोनों के ही कॉम्बिनेशन से हमारी क्या बनी है, एसक्यूएल लैंग्वेज बनी है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो भी क्या है एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। रिलेशनल अलजेब्रा ही क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, लेकिन जो रिलेशनल कैलकुलस है, टपल और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, दैट इज द नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, और यहाँ से इनसे ही क्या बना है फ्रेंड्स, एसक्यूएल लैंग्वेज बनी है। ठीक है, और in 78 IBM works to develop the CORD's idea and release the product name system R, ठीक है, and in 86 the first prototype of the relational database and standardized by the INC, ठीक है, 1986 में जो है फर्स्ट इसका प्रोटोटाइप आया था, and first relational database were released by the relational software which is later come into the Oracle। ठीक है, तो ये कुछ इसकी बेसिक हिस्ट्री थी। फादर ऑफ द डेटाबेस अगर आपको पूछा जाए तो कौन है, EF कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे हम एसक्यूएल से रिलेटेड, एसक्यूएल के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स वो क्या है कि एसक्यूएल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए जो है यूज होती है, टेबुलर जो डेटाबेसेस है RDBMS उनके लिए यूज होती है। ठीक है, लाइक माई एसक्यूएल, ओरेकल, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्री, ऐसे जितने भी जो डेटाबेसेस हैं उन सब के लिए यूज होती है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस के लिए एसक्यूएल यूज में नहीं होती है, वहां पे क्या यूज होती है, नो सीक्वल, इट इज कॉल्ड एज द नो सीक्वल। एंड नो सीक्वल जो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस हैं लाइक अ MongoDB एंड DynamoDB, ठीक है, जहां पे हम एसक्यूएल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एसक्यूएल जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इट इज द अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। तो यहाँ पे लोअर केस और अपर केस का कोई फर्क नहीं है, आप चाहे भले लोअर केस में लिखें या अपर केस में लिखें, बट नॉर्मली जितने भी जो कीवर्ड्स हैं, डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट, अपडेट, क्रिएट वगैरह, इन सबको आप जो है अपर केस में लिखते हैं। अदरवाइज आप स्मॉल केस में भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एसक्यूएल जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन एसक्यूएल लैंग्वेज का, और आने वाले जितने भी जो लेक्चर्स हैं फ्रेंड्स, टॉपिक्स हैं, उसमें मैं आपको एसक्यूएल से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में टॉपिक्स आएंगे, लाइक जॉइंस हो गया, ठीक है, डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स हो गए, ये सारे जो है हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और अभी जो है हम एक बार जो टॉपिक्स है आपके एग्जाम से रिलेटेड उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर द सम टॉपिक्स रिलेटेड टू योर गेट एग्जाम और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, लाइक एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स सारी जितनी भी जो है, ग्रांट, रिवोक, ठीक है, सेलेक्ट, अपडेट, ग्रुप बाय, हैविंग, ये सारा जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में ज्वाइन और फ्रेंड्स जो नेस्टेड क्वेरी है, ये दो टॉपिक, एक ये और एक ये। ज्वाइन में भी क्या है, ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, इनर, आउटर, ठीक है, लेफ्ट, राइट, ये सारे जितने भी ज्वाइंस हैं, और जो नेस्टेड क्वेरीज हैं, ये दो टॉपिक पे फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम 90% एसक्यूएल के क्वेश्चंस जो है इन्हीं दो टॉपिक से बन जाते हैं। ठीक है, कोई रेयर चांसेस होगा लाइक आपको जो है DML DDL के बारे में पूछ लें या एग्रीगेट फंक्शन के बारे में पूछ लें, बट इन दो टॉपिक के ऊपर ही आपको काफ़ी जो है 90% क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। और एक दूसरा और आपको ध्यान में रखना है, क्या ये जितने भी जो ऑपरेटर्स हैं, इन, नॉट इन, एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, लाइक, ठीक है, इन ऑपरेटर्स के ऊपर बहुत आपको फोकस करना है, क्योंकि क्वेरीज में जो नेस्टेड जो क्वेरीज होती है इनमें इनका यूज होता है। ठीक है, ऑल, ठीक है, इन सब का यूज में आता है, इसलिए आपको जो है ये ऑपरेटर्स जो है उनका आपको पता होना चाहिए। तो लेक्चर्स में जो भी आने वाले लेक्चर्स होंगे फ्रेंड्स, उस सब में ये आपको कराऊंगा मैं। देन DDL, DML, DCL और TCL, ठीक है, डेटाबेस लैंग्वेजेस, ये 4 तरह की होती है। डेटाबेस लैंग्वेजेस के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, उसमें मैं जो है आपको बता चुका हूँ कि डेटाबेस लैंग्वेजेस जो है वो 4 तरह की होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इन 4 के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट में है फ्रेंड्स एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, आपको कोई क्वेरी दे दी, इसका आउटपुट क्या होगा, इस फॉर्मेट में जो है ये क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है आपके एग्जाम से रिलेटेड जो गेट या अदर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें भी आपको किसके ऊपर फोकस करना है फ्रेंड्स,
इन दो टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, जॉइंस के ऊपर। वैसे तो जॉइंस जो है हमने रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ लिए हैं, ठीक है। जॉइंस का जो कंसेप्ट हमने वहां पे पढ़ा था वो यहाँ पर भी है, बट वहां पे हमने सिंबल्स यूज किए थे जॉइंस के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर आप वर्ड्स जो है उनको यूज करके आप क्या करेंगे, दो टेबल्स का आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और सब क्वेरीज, नेस्टेड क्वेरीज, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसा कि मैंने आपको बताया आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, क्लियर। तो फ्रेंड्स ये था एसक्यूएल का बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में, वीडियो सीरीज में आपको जो अदर जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस किए अभी, वो मैं आपको कवर कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।